और श्रीलंका में प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र बना है राष्ट्रपति भवन। इसके हर हिस्से में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, चाहे वो जिम हो, स्विमिंग पूल हो, राष्ट्रपति का कमरा, कॉन्फ्रेंस इत्यादि। राष्ट्रपति भवन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां प्रदर्शनकारियों का कब्जा ना हुआ हो। नौ मई तक आम लोगों की एंट्री सरकारी नियमों की मोहताज थी। अब इस राष्ट्रपति भवन में सब कुछ सार्वजनिक हो चुका है। सुरक्षा की कोई सख्ती नहीं, आवाजाही में कोई रोक टोक नहीं। बेलाग लपेट लोग आ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इस फुल प्रूफ सिक्योरिटी वाले महल में अब सब कुछ आम हो चुका है। नौ मई को बगावत हुई तो ये राष्ट्रपति भवन ही प्रदर्शनकारियों का पहला टारगेट बना। सुरक्षा तंत्र को ध्वस्त करते हुए प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए और उन तमाम जगहों पर पहुंचे जहां राष्ट्रपति और उनके स्टाफ आते जाते थे। प्रदर्शन की शुरुआत से अब तक नजारा काफी बदल गया है। इस राष्ट्रपति भवन में चारों ओर प्रदर्शनकारी और श्रीलंका के आम लोग ही दिख रहे हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया के आवास पर यह आलीशान झूमर, नीचे ये चमचमाती रेड कारपेट जिस पर वीआईपी और खुद राष्ट्रपति उनका परिवार आना जाना हुआ करता था, आज यहाँ पर टूटी फर्नीचर हैं। सुरक्षा के नाम पर कुछ पुलिसकर्मी और स्पेशल फोर्सेस के लोग तो हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। बाकी जो लोग हैं उसमें देख पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ टूटे फूटे फर्नीचर। और ये प्रदर्शनकारी जिन्होंने खुद यहाँ प्रेसिडेंट्स हाउस के संचालन का जिम्मा थमा लिया है, वो ये एरो और इंडिकेशन बना रहे हैं कि जो लोग यहाँ देखने आ रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, वो किस रास्ते आएँ और किस रास्ते जाएँ। अब ये इस तरह से समझिए कि एक तरह से राष्ट्रपति का घर म्यूजियम बन गया है। और इसी रेड कारपेट पर होते हुए हम आगे की ओर जब बढ़ रहे हैं तो तस्वीर पता चलती है श्रीलंका में लोकतंत्र की, कि आखिर कैसे जनता अपनी सरकार से इस कदर नाराज हो गई कि वो सड़कों पर है राष्ट्रपति के घर में। आज तक टीम राष्ट्रपति भवन के बेहद सुरक्षित कमरों तक पहुंची। वहां का भी हाल देख लीजिए। गोटाबाया राजपक्षे यानी राष्ट्रपति के निवास पर बहुत सारे कमरे थे जो उनके परिवार के लोगों के लिए और साथ ही जो सीनियर स्टाफ हुआ करता था। देखिए एयर कंडीशन जो है, आलीशान एयर कंडीशन, बड़ा सा कमरा और ये महंगे फर्नीचर के साथ ये जो लग्जरी बेड। अब हम जैसे एक कमरे में है, बेडरूम में है, यहाँ पर परिवार का कोई नहीं है, ना कोई राष्ट्रपति का जो प्रशासन है यहाँ कोई है। अब अगर कोई है तो यहाँ पर बच्चे हैं, विजिटर्स हैं जो लोग देखने के लिए आए हैं और ज्यादातर प्रदर्शनकारी हैं जो श्रीलंका का झंडा लिए हुए इन तमाम सारे कमरों में मोर्चा जमा चुके हैं। राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारियों के छलांग मारने वाली तस्वीरें कौन भूल सकता है। यहाँ भी प्रदर्शनकारी पूरी मस्ती में डुबकी लगा रहे हैं। इतिहास इन तस्वीरों पर क्या लिखेगा, क्या कहेगा, ये नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया ने जो कुछ भी 9 जुलाई को देखा था उनमें से सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई तस्वीरें थी तो वो यहाँ की थी। राष्ट्रपति आवास पर राष्ट्रपति का ये जो स्विमिंग पूल है, प्रेसिडेंशियल पैलेस का स्विमिंग पूल, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी डुबकी। अब ये स्विमिंग पूल का जो पानी है ये अपना रंग तक बदल चुका है, यहाँ की राजनीति रंग बदल चुकी है, तो पूल का रंग भला कैसे न बदले। और आज भी कई प्रदर्शनकारी यहाँ पर हैं जो अभी भी लुत्फ तो उठा रहे हैं।
आज तक की टीम राष्ट्रपति भवन के दूसरे हिस्सों में भी पहुंची। 9 मई को यहां पहुंचने के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ भी की। राष्ट्रपति आवास पर सुविधाओं के नाम पर बहुत कुछ है, जैसे कि आलिशान जकूजी। अब प्रदर्शनकारियों ने इसका क्या हाल किया है देखिए। खाने पीने की चीजें पड़ी हैं, कोल्ड ड्रिंक पड़ी हैं, कुछ बेल्ट, कपड़े, जूते और बाकी जो पूरे जकूजी का जो हाल किया है सो तो किया ही है। अब ये पूरा बाथरूम है ये यहाँ पर, और आगे जो है स्पा भी देख पा रहे हैं। तो ये तमाम सारे लोग जो महल में रहते होंगे यहाँ पर, वो इन पूरे सुविधाओं का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन अब प्रदर्शनकारी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ इस्तेमाल किया तो किया, बाकी जो था वो सब तोड़ फोड़ दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर राष्ट्रपति भवन के जिम से आई, जिस जिम में राष्ट्रपति, उनका परिवार, उनका स्टाफ वर्कआउट करता था। उस जिम में अब प्रदर्शनकारी अपनी फिटनेस सुधार रहे हैं। अब मैं गोटाबाया राजपक्षे जो राष्ट्रपति हैं उनके आवास के उस हिस्से में हूँ जहाँ जिम है। इस जिम का इस्तेमाल कभी राष्ट्रपति और उनका परिवार किया करता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, श्रीलंका के आम लोग कर रहे हैं। यहाँ पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, आप प्रेसिडेंशियल लॉन में ही नहीं पहुँच सकते थे, लेकिन अब ये रास्ता सबके लिए खुला है। और ये देखिए, ये चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, युवा हों, प्रदर्शनकारी जो भी हों, ये सब जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तमाम सारे जो लोग हैं, अब इन्होंने जिम में डेरा डाल लिया। तो एक तरफ स्विमिंग पूल, एक तरफ ये राष्ट्रपति भवन का जिम। राष्ट्रपति भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में भी प्रदर्शनकारी हैं। इन दिनों वे मॉक मीटिंग में व्यस्त हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के साथ, कैबिनेट मंत्रियों के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ बैठक किया करते थे। और यहाँ पर ठीक इसी जगह पर गोटाबाया जो राष्ट्रपति हो बैठा करते, देखिए उन्हीं की वजह से ये श्रीलंका का झंडा और ये बैनर यहाँ पर लगा हुआ है। तो राष्ट्रपति यहाँ बैठते थे, संबोधित करते थे, और इन जगहों पर, इन कुर्सियों पर बड़े बड़े, चाहे सेना से जुड़े हुए लोग हों, मंत्रालयों से हों, प्रधानमंत्री हों, बड़े अधिकारी हों, वो होते थे। अब आज उनमें से कोई है नहीं, तो सिर्फ यहाँ जनता है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। कुछ नहीं है तो लोग बैठकर यहाँ पर मॉक कॉन्फ्रेंस मीटिंग किए जा रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति भवन में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने अब यहां आने वालों के लिए नियम बनाए हैं, ताकि हर कोई सहूलियत के साथ यहां आए और घूम फिर कर चला जाए। लेकिन सवाल है कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन से कब हटेंगे। उनका दो टूक कहना है कि राष्ट्रपति गोटाबाया जब तक पद नहीं छोड़ते तब तक वो यहीं रहेंगे। आशुतोष मिश्रा, राष्ट्रपति भवन, कोलंबो, आज तक।